देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अब 10,77,618 हो गई है, जिसमें 3,73,379 एक्टिव केस हैं और 6,70,423 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से भारत में 26,816 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 38,902 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 543 लोगों की मौत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 18 जुलाई तक भारत में 1,37,91,869 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से पिछले 24 घंटे में 3,58,127 सैंपल्स की जांच की गई, जो कि अपने आप में एक सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 3,09,37 हो गई है। राज्य में 1,23,678 एक्टिव केस हैं और 1,65,663 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक इस महामारी से 11,596 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। राज्य में 1,65,714 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें 49,455 एक्टिव केस हैं और 1,13,856 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक 2,403 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं और पिछले 3 दिन में जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस का अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर BK मोंगा का कहना है कि हर दिन देश में 30,000 से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही बुरे हालात हैं। अब यह संक्रमण ग्रामीण इलाकों में भी फैलने लगा है, जिसका मतलब है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। डॉक्टर मोंगा का यह बयान बेहद अहम है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि अब तक भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दावे को कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चैलेंज कर चुके हैं। साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों के मामले में भारत दुनिया के तीसरे स्थान पर पहले ही पहुंच चुका है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। डॉक्टर मोंगा ने कहा कि अब कोरोना वायरस गांव और कस्बों में फैल रहा है, जिसके चलते हालत को नियंत्रित करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और मध्य प्रदेश के दूरवर्ती इलाकों का क्या होगा। उन्होंने कहा इस बीमारी को रोकने के 2 ही तरीके हैं। पहला कि 70% आबादी इस महामारी के संपर्क में आ जाए और देश में एक हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए, और दूसरा बाजार में इसकी कोई दवा आ जाए या वैक्सीन आ जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल 2 ही तरीके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगातार दूसरे दिन वैश्विक कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में 2,59,848 मामले सामने आए हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। शनिवार को सबसे ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका में सामने आए। इससे पहले शुक्रवार को 2,37,743 मामले सामने आए थे। यही नहीं, मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 7,360 लोगों की मौत हुई है। 10 मई के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। जुलाई में एक दिन में कोरोना से औसतन 4,800 मौतें हुई हैं, जो जून में एक दिन में औसतन 4,600 मौतों से थोड़ा ज्यादा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के 1,40,00,000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 100 घंटों में 10 लाख से ज्यादा मामले पूरी दुनिया में सामने आ चुके हैं। WHO के अनुसार अमेरिका में कोरोना के 71,484 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं ब्राजील में 45,403, भारत में 34,884, दक्षिण अफ्रीका में 13,373 मामले सामने आए हैं। एक दिन में सर्वाधिक मामलों के मामले में भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद अब दुनिया का तीसरा सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाला देश बन चुका है। साथ ही अमेरिका और ब्राजील के बाद भी कोरोना वायरस के 10 लाख से अधिक मामले दर्ज करने वाला भी भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। वहीं ब्राजील ने गुरुवार को 20 लाख के आंकड़े को पार कर लिया। यहां एक महीने से भी कम समय में मामले दोगुने हो गए हैं और एक दिन में लगभग यहां 40,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।